Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी क्लास 9 का जो यूनिट नंबर 1 है वहाँ से लिया गया है। और स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 1 हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो उस प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने आपको बताया हमारा ये चैप्टर है दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लास 9 है। इसमें सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि एक प्रॉब्लम को हम डिफाइन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर्मली लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको रियल जो आपकी लाइफ है उसके अंदर डिफरेंट आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इनफैक्ट आप लोग सुबह जब उठते हैं, सुबह आपने नाश्ता करना होता है, आपने तैयार होना है, फिर आपने स्कूल जाना है। दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, आपने उसके लिए कोई स्ट्रेटजीज जो है वो डिफाइन ऑलरेडी कर रखी हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस तरह आपके कंप्यूटर्स के अंदर जब वो प्रोग्रामिंग करते हैं तब आपको कम्प्लेक्स प्रॉब्लम से वास्ता पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए फिर आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए जो आपकी उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजी कर सके और आप इजीली उस प्रॉब्लम को जो है वो ओवरकम करके उसका सोल्यूशन निकाल सके। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, कैसे किया जाता है प्रॉब्लम को डिफाइन। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसको आप डिफाइन कैसे करते हैं। अगर आपने डिफाइन सही कर लिया है तो स्टूडेंट्स आप उसका सोल्यूशन जो है वो ईजिली जो है वो दे सकते हैं और ईजिली सोल्यूशन के बेस के ऊपर आप जो है अपनी प्रॉब्लम पे ओवरकम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, जिसमें यहाँ पे आपके पास 3 स्ट्रेटजीज जो मेंशन है। फर्स्ट वन इज गेन बैकग्राउंड नॉलेज, सेकंड वन इज यूज गेसेस एंड थर्ड वन इज ड्रॉ ए पिक्चर। फर्स्ट वन गेन बैकग्राउंड नॉलेज। स्टूडेंट्स अगर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है जिसका सोल्यूशन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं तो इट्स ओके, आपको फिर इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको दी जाती है और उसको आपने सॉल्व करना है तो फिर आपको इन स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ सकती है। तो फर्स्ट वन इज गेन बैकग्राउंड नॉलेज। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। स्टूडेंट्स इसमें यह होता है कि आप ये करते हैं कि आप चेक करते हैं कि आपके पास जो बैकग्राउंड नॉलेज ऑलरेडी इस स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मौजूद है या नहीं है। हो सकता है इस प्रॉब्लम को आपने पहले भी फेस किया हो, तो आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई बैकग्राउंड में नॉलेज मौजूद है कि किस तरह आपने इसको सॉल्व किया था तो आप सॉल्व कर सकते हैं उसको, आप उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। उस नॉलेज को यूज करते हुए आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। सेकंड वन इज गेसेस। वी ट्राई टू गेस द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू गेसेस। These guesses may be basis upon past experiences. Students, again, आपके जो past experiences हैं वो यहाँ पे भी आपके यूज होते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज के अंदर भी, और आपके जो guesses हैं उसमें भी यूज होते हैं कि आप सिर्फ गेस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इसकी मैं सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अगर आपने स्कूल से घर जाना है या घर से आपने स्कूल की तरफ आना है, दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर एक सिंपल ये प्रॉब्लम है, आपने इसका सोल्यूशन निकालना है तो आपके पास जो स्कूल से घर और घर से स्कूल आने के लिए डिफरेंट जो है वो अवेलेबल है कि आप गाड़ी के थ्रू भी आ सकते हैं, आप जो है वो साइकिल के थ्रू भी आ सकते हैं, आप मोटर बाइक के थ्रू भी आ सकते हैं और आप बस के थ्रू भी आ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपने इसका सोल्यूशन निकालना है कि आप घर से स्कूल कैसे आएंगे तो ये तमाम आपके पास जो ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल है, आपने इसमें से किसको सिलेक्ट करना, मीन आपका सोल्यूशन क्या होगा। उस सोल्यूशन आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप ये देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले बसेस में ट्रेवल करते थे तो स्टूडेंट्स हो सकता है आप जब गाड़ी के अंदर ट्रैवल करें या मोटर बाइक पर ट्रैवल करें तो आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए। तो इसका ये मतलब है कि आपने जो पास्ट एक्सपीरियंस था आपका कि बस में ट्रैवल करने का, उसकी बेस के ऊपर आपने ये डिसाइड किया कि बस में मुझे टाइम ज़्यादा लगता था, अब मैं गाड़ी पे ट्रैवल करूँगा या मोटर बाइक पर ट्रैवल करूँगा ताकि मेरा टाइम जो है वो कम वेस्ट हो। तो गैसेस की बेस के ऊपर जो है आप जो कोई भी स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हैं और प्रॉब्लम को डिफाइन भी कर सकते हैं। थर्ड वन इज ड्रॉ ए पिक्चर। वी कैन ड्रॉ ए पिक्चर एंड फिल द इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स कुछ आपके पास प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जिन प्रॉब्लम्स की आप पिक्चर्स डिजाइन करके उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स होंगे वहाँ पे आपको बताऊंगा भी कि वो कैसे आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि हम फ्लो चार्ट्स को यूज़ करते हैं, कि हम फ्लो चार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 3 स्ट्रेटजीज जो है वो अगर आपको कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है तो आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इन 3 स्ट्रेटजीज के थ्रू सॉल्व करने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम गिवन है हमने उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो लेट्स सी।
सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपको ये नहीं पता हो कि मसला क्या है, तब तक आप उस मसले का हल तलाश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स बिफोर सॉल्यूशन। सो ये बात याद रखिएगा हमेशा, रियल लाइफ के अंदर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम दी जाती है या आपके ऊपर कोई मसला आता है, तो आप सबसे पहले उसके सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले उसको अंडरस्टैंड करें कि प्रॉब्लम है क्या। हो सकता है कि आपने जो आइडेंटिफाई किया वो प्रॉब्लम ना हो और प्रॉब्लम कुछ और हो, और आप उसका सोल्यूशन जो निकालें वो सोल्यूशन गलत हो। तो इसलिए अंडरस्टैंड करें प्रॉब्लम को अच्छी तरह पहले और फिर उसका सोल्यूशन निकालें। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, अब अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो आपको प्रॉब्लम की, तो उसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है आपकी? यू कैन सेव मनी, यू कैन सेव टाइम एंड यू कैन सेव रिसोर्सेज, जिसकी बात अभी हमने की थी। मैंने एग्जांपल भी आपको दी कि अगर आप घर से स्कूल तक बस के थ्रू जाते थे, लेकिन आपने मोटर बाइक पे जाना जो पसंद किया, तो पॉसिबल है सबसे पहले तो आपके पेट्रोल कम लग सकता है, आपकी मनी जो सेव हो सकती है, देन आपका टाइम डेफिनेटली कम लगेगा उसके अंदर, क्योंकि बस ने जो डिफरेंट स्टॉप्स पे स्टॉप होना है और देन जो है उसने चलना है। लेकिन आप मोटर बाइक के ऊपर आप विदाउट रुके जो है वो आप स्कूल तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा रिसोर्सेज जो है वो भी आपके सेव होंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्लियरली, तो आप सेव मनी, यू कैन सेव टाइम एंड यू कैन सेव रिसोर्सेज ऑल्सो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको गिवन हो एग्जाम के अंदर या रियल टाइम के अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम गिवन होती है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है उसमें से 5 W's को। अब ये 5 W's क्या है, ये जरा याद रखिएगा। 5 W's आर व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई। मीन आपके ये पांचों जो है W से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जो कीवर्ड्स हैं आप लोग रियल टाइम के अंदर आप देखते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपने देखे होंगे। मीन व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, दीज आर 5 W's। तो इन 5 W's को आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल कि जिसके अंदर हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, कोई प्रॉब्लम हम लेंगे, उस प्रॉब्लम को के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे 5 W's कैसे हम उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसमें से निकाल सकते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि उसका हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो आइए फिर इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल को जरा अच्छी तरह समझिएगा। इस एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपने आइडेंटिफाई जो करने 5 W's वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल इज, सपोज योर क्लास टीचर assigns your task to prepare a list of students in your school whose names start with letter A। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट्स को आप अच्छी तरह पढ़ें और उसको समझेंगे इसमें पूछा गया है। अब यहां तक जहां तक मैंने इसको रीड किया, मीन जहां तक आपके ब्लैक कलर के अंदर लिखा हुआ है वहां तक आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहले इसको अंडरस्टैंड करें, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाइएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सपोज योर क्लास टीचर असाइंस योर टास्क, कि बेसिकली आपके क्लास टीचर ने आपको एक असाइन किया टास्क। अब वो टास्क क्या है, टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। वो टास्क ये है कि प्रिपेयर करनी है आपने एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसी लिस्ट जिसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम होंगे। अब उसके अंदर क्या होगा, और इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए, मीन उस लिस्ट के अंदर उन स्टूडेंट्स के नाम होंगे जिनका जो नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये टास्क जो है वो गिवन है आपको इस प्रॉब्लम के अंदर। अब देखते हैं उसके सेकंड पार्ट के अंदर क्या है। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स। अब क्या कह रहे हैं वो, द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर, कि लिस्ट क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों आपका स्कूल जो क्लास टीचर है वो लिस्ट आपसे बनवा रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, लिस्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स। मीन स्कूल के अंदर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम एंटर करने के लिए आपसे ये लिस्ट बनवाई जा रही है। सो the list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task। अब टाइम स्पैन भी आपको इसमें बता दिया गया कि सिर्फ 1 वीक, एक वीक के अंदर आपने ये टास्क जो है वो कंप्लीट करना है। अब स्टूडेंट चलते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं 5 W's को, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन और वेयर। स्टूडेंट्स, इसको याद करने के डिफरेंट तरीके हैं कि 5 W's के आप नाम कैसे याद कर सकते हैं। एक तरीका मैं भी आपको बता देता हूं कि आप व्हाट, हु और व्हाई, इसमें अगर आप लास्ट जो हमारे पास लेटर है उसको देखें तो TOY आपका बनता है, इट स्टैंड्स फॉर टॉय। तो इसका मतलब है कि टी आपका व्हाट के लास्ट में आता है, ओ आपका हु के लास्ट में, और वाई आपका WHY के
लास्ट में आपका वाई आएगा। तो ये टॉय है, इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके फर्स्ट 3 जो डब्ल्यूज हैं वो कौन से होंगे। तो डेफिनेटली आपके व्हाट, हु और वाई, और देन आपके रिमेनिंग व्हेन और वेयर होंगे। तो आप इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। अब स्टूडेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी इस प्रॉब्लम के अंदर जो व्हाट है वो क्या है। व्हाट का क्या मतलब है कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, आपने करना क्या है। तो स्टूडेंट स्टार्ट में बताया गया है कि सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आपने प्रिपेयर करनी है। तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स उसके साथ कुछ और भी पूछा गया। लेट्स सी, असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम्स स्टार्ट विद लेटर ए। मीन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है और उसके साथ ये कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स के नाम ए लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब कि व्हाट के अंदर आपकी ये चीज भी मेंशन होगी कि नेम स्टार्ट विद लेटर ए। सो टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नेम्स स्टार्ट with letter A। तो दिस इज व्हाट, कि आपने करना क्या है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या, आपको क्या काम करना है। तो वो आपने व्हाट के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया। इसको देखते हुए अब देते हैं हु, कि कौन। बेसिकली क्या आपने जो आइडेंटिफाई किया है कि आपने क्या करना है, उसके अंदर कौन लोग शामिल है। मीन बेसिकली आप स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे हैं। तो यहां पे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर आएगा दैट इज स्टूडेंट्स। कि कौन होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। यहां मैं स्टूडेंट्स मेंशन कर देता हूं क्योंकि व्हाट के अंदर आपने आइडेंटिफाई कर लिया टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो हु मीन किन की लिस्ट होगी, स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी। वाई, क्यों ये काम आपने करना है। क्यों के बारे में यहां पे मेंशन है कि द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स। मीन ये लिस्ट क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी। तो इसका ये मतलब है कि क्यों रिक्वायर्ड है आपकी, टू प्रिपेयर डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स आप ये भी लिख सकते हैं कि टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, और सिंपल आप टू प्रिपेयर डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। देन व्हेन, अब देखिए लास्ट में, एंड देयर इज ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। इसका मतलब है कि व्हेन का मतलब मीन विद इन 1 वीक के अंदर आपने ये टास्क जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहां पे आप मेंशन कर देंगे विद इन 1 वीक। और स्टूडेंट्स वेयर, आप देख सकते हैं यहां पे बात स्टूडेंट्स की हो रही है, क्लास टीचर की हो रही है। तो ये टास्क आपका कहां पे परफॉर्म हो रहा है, ये बेसिकली आपका स्कूल के अंदर टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो वेयर के अंदर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो स्कूल मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे आपने आइडेंटिफाई किए 5 W's। मीन व्हाट के अंदर टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नेम स्टार्ट्स विद लेटर ए। उसके बाद हु में आपके स्टूडेंट्स आएंगे, वाई के अंदर टू प्रिपेयर डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, और व्हेन के अंदर विद इन 1 वीक के अंदर आपने ये टास्क कंप्लीट करना है, और वेयर के अंदर मीन स्कूल के अंदर ये टास्क आपका कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दी जाए तो आप उस प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसमें से 5 W's को। उसके बाद फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन की बात स्टूडेंट्स हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो तो उसको आप डिफाइन कैसे करते हैं। अगर सिंपल प्रॉब्लम है उसको आपको उसके लिए स्ट्रेटजी यूज करने की आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको दी गई है तो सिर्फ उसके लिए आपको जो है कोई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप इजीली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं अच्छी तरह। जब उसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे देन आपके लिए आसानी होगी कि आप उसका सोल्यूशन निकाल सके। तो समझने के लिए प्रॉब्लम को आपके पास 5 W's मौजूद हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा।
इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।